हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और इंडिया अनडिस्प्यूटेड टीम बनी हुई है, 9 के 9 मैच जीती है और हम पहुंच चुके हैं सेमीफाइनल्स में, जो हम खेलेंगे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। और आपको पता है कि 2019 में भी हम सेमीज़ में पहुंचे थे और हमारी जो विपक्षी टीम थी वो न्यूजीलैंड थी। और वो चीज़ वापस दोहराना नहीं चाहिए, हमें वो नहीं चाहिए सेम रिज़ल्ट। इस बार इंडिया को जीतना चाहिए इस मैच में, क्योंकि जिस तरह का हमारा परफॉर्मेंस रहा है पूरे वर्ल्ड कप में वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है। और ये एक अनडिस्प्यूटेड चैम्पियन बन सकती है टीम अगर हम वर्ल्ड कप जीत जाते हैं। और मैं तो यही बोलूँगा कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी एज एन इंडियन। आई एम डेफिनेटली श्योर। जिस तरह से हमारी टीम ने एक लीथल कॉम्बिनेशन लेके आगे चली है, और बैटिंग तो छोड़िए, बॉलिंग अटैक जो हमारा रहा है इतना एग्रेसिव और इतना डेडली, तो वो सेम चीज़ मैं देखना चाहूँगा इस मैच में जो न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ आज खेला जा रहा है। और इसी को लेके हम अब आगे बढ़ रहे हैं। आपके लिए एक हम नया सेगमेंट लेके आए हैं कि इस पर्टिकुलर मैच में इंडिया और न्यूजीलैंड के प्लेयर्स कौन से कीर्तिमान, बोले तो रिकॉर्ड्स बनाएंगे। तो वो हम नया सेक्शन लेके आए हैं जो आपको आगे वीडियो में दिखाया जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाएंगे पिच रिपोर्ट, वेदर रिपोर्ट, प्लेइंग 11 दोनों टीम के, और जो नया सेगमेंट लेके हैं। और साथ ही साथ आखिरी में जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट रहता है जिससे आप जीत सकते हैं कई सारे पैसे, करोड़ों रुपए ऑन फैंटेसी टीम्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और टीम इंडिया की बात करते हैं। प्लेइंग 11 में कोई भी तब्दीली नहीं है, लीथल टीम है, एग्रेसिव टीम है और बहुत ही फियरलेस टीम है। जिस तरह से परफॉर्मेंस दिखाया है पूरे वर्ल्ड कप में हमने, मैं तो बोलूँगा कि इस टीम ने तो मेरे को 2003 और 2007 की जो ऑस्ट्रेलियन टीम थी उसकी याद दिलाई है। और मैं तो बोलूँगा उससे बेटर टीम है, क्योंकि जिस तरह से हम खेल रहे हैं गेम बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ़ है। इससे ज़्यादा मैं क्या तारीफ़ करूँ, आपको खुद ये बात पता है। तो चलिए अब चलते हैं न्यूजीलैंड के प्लेइंग 11 की तरफ। न्यूजीलैंड के ओपनिंग बैट्समैन की बात करी जाए तो इसमें टीवॉन कॉनवे और रचिन रविंद्र पार्टनरशिप दिखाएंगे। रचिन रविंद्र के बारे में तो सुनील गावस्कर बोल चुके हैं कि आगे जाके बहुत बड़े एक बैट्समैन बनेंगे, बहुत बड़ा प्लेयर बनेगा। ये काफ़ी ज़्यादा इनके लिए एक खुशखबरी की बात है कि एक इतने बड़े लेजेंड ने ये बात बोली, और इनके अंदर पोटेंशियल भी है एक बहुत बड़ा प्लेयर बनने की इतनी छोटी उम्र में जो इन्होंने परफॉर्मेंस दिखाया इस वर्ल्ड कप में। और इसी से रिलेटेड हम आगे आपको एक स्टैट्स दिखाएंगे जो एक अचीवमेंट बन सकता है इनके लिए। तो आगे बढ़ते हैं। इनकी टीम में केन विलियमसन है जो वापस आ चुके हैं एज कैप्टन। फिर हमने डाला है डैरल मिशेल को, मार्क चैपमैन को, ग्लेन फिलिप्स को, टॉम लेथम जो पहले सब्सटीट्यूटली कप्तानी कर रहे थे जब केन विलियमसन नहीं थे, लेकिन अब वो वापस ले चुके हैं अपनी कप्तानी। उसके बाद हमने डाला है मिचेल सैटनर, टिम साउदी, लोकी फ्र्यूक्सन एंड ट्रेंट बोल्ट, जो इनकी बहुत ही ख़तरनाक बॉलिंग कॉम्बिनेशन है और इनसे बच के रहना पड़ेगा। लेकिन हमारे बैट्समैन भी कम नहीं है, हमारे बैट्समैन ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा है। रोहित शर्मा अपना काम कर रहे हैं, जिस तरह से वो जितनी जल्दी से रन बना के बाकी टीम मेंबर्स को आसानी दे देते हैं, एक अच्छा स्टार्ट देते हैं, उनका साथ देते हैं हमारे शुभमन गिल और आगे विराट कोहली, और जिस तरह से हमारे श्रेयस अय्यर खेल रहे हैं। तो मैं तो यही बोलूँगा कि हमारी बैटिंग कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छी है। हमें अच्छे से खेलना होगा, हमें अर्ली विकेट्स नहीं देने हैं। और अगर ये बॉलर्स जो हैं इनके, अगर इनका बॉलिंग अटैक चल जाता है तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है इंडिया के लिए, जो नहीं होनी चाहिए। इंडिया को बेस्ट ऑफ लक बोलूँगा फॉर द सेमीफाइनल्स। और हम अब आगे बढ़ जाते हैं पिच रिपोर्ट की तरफ। इस पूरे वर्ल्ड कप में हम देख चुके हैं कि एक बैटिंग पैराडाइज पिच है। यहाँ पे 350 रन तक बने हैं। साउथ अफ्रीका ने तो 400 रन मारे थे और अफ़गानिस्तान ने भी 300 के आंकड़े के पास पहुंची थी। इंडिया ने 357 रन मारे थे और श्रीलंका को 55 में समेटा था। और अगर मैं एवरेज रन स्कोरिंग की बात करूं इस पिच पे तो वो 323 होती है पहली इनिंग्स जो चलती है। तो ये तो बात हो गई पिच की। अब आगे बढ़ते हैं हम वेदर रिपोर्ट की तरफ। मुंबई में सनी वेदर रहने वाला है और बारिश के कोई भी चांसेस नहीं है। ह्यूमिडिटी इज़ 44% और जो विंड की ब्रीज़ है वो 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से होगी। बैट्समैन को प्रॉब्लम होगी हीट की वजह से, काफ़ी चिपचिपापन होगा। हमने लास्ट वाले मैच में भी देखा था कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। साथ में फील्डर्स के लिए भी इशू था बिकॉज ऑफ दिस ह्यूमिडिटी, एंड बॉलर्स के लिए इट इज़ अ ड्राई कंडीशन। तो ये तो बात हो गई वेदर रिपोर्ट की। अब हमारे बिल्कुल नए एक सेक्शन में जो अब आपके लिए नया लेके आए इस बार। किंग कोहली सिर्फ 6 रन दूर है
600 रन की एलिट क्लब में ज्वाइन करने को, और ये ऑलमोस्ट 1450s बना चुके हैं, और अगर ये यहाँ पे बनाते हैं एक और तो उनके 1550 मार्क हो जाएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि कोहली एक पहले इंडियन बैट्समैन बनेंगे जो 1550s मारेंगे अगेंस्ट कीवीज विच इज़ न्यूजीलैंड, और ये चेज़ करेंगे पॉन्टिंग का रिकॉर्ड विच इज़ 1850s। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये रिकॉर्ड स्पेसिफिकली कोहली के लिए। बात करते हैं हमारे मैजिशियन बॉलर मोहम्मद शमी की। अगर वो इस मैच में 3 विकेट ले लेते हैं तो उनके 50 विकेट मार्क हो जाएंगे इस ओडीआई वर्ल्ड कप में, और ये एक अलग ही माइलस्टोन हो जाएगा। जिस तरह से शमी ने डेडली और लीथल बॉलिंग करी है, मैं तो बोलूँगा 3 विकेट लेना उनके लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी, और उनको 3 विकेट लेने ही चाहिए, और अगर ये ले लेते हैं तो ये एक नया माइलस्टोन उनके लिए बन जाएगा। जाते हैं न्यूजीलैंड के युवा बैट्समैन रचिन रविंद्र की तरफ, जो सुर्खियों में है। उनको सिर्फ 35 रन चाहिए, वो सिर्फ 35 रन दूर हैं पहले ऐसे कीवी बल्लेबाज बनने को जिन्होंने 600 प्लस रन बनाए होंगे एक वर्ल्ड कप में एज अ डेब्यू। सो वो डेब्यू के पहले ऐसे बल्लेबाज होंगे कीवीज़ के, इंडियन ओरिजिन के वैसे भी अगर मैं बोलूँ बाहर के, जो 600 रन बनाएंगे वर्ल्ड कप के अंदर। अब एक ऐसे माइलस्टोन पे आ जाते हैं जो एक डबल माइलस्टोन बनेगा। अगर कोहली और रचिन रविंद्र दोनों 600 रन बना लेते हैं इसके मैच के अंदर, तो ये पहली बार ऐसा होगा कि 2 राइवल बैटर्स एक वर्ल्ड कप के अंदर 600 रन एक साथ कंप्लीट करेंगे। तो ये एकदम नई चीज़ हम लेके आए हैं आपके लिए। और इसके बाद हम एक आपको और दूसरा माइलस्टोन बताएंगे बॉलर को लेके, जो एक और डबल माइलस्टोन होगा, और वो नेक्स्ट ईयर आपके सामने। जो पोटेंशियल क्लैश हो रहा है वो शमी एंड बोल्ट के बीच में हो रहा है। दोनों एम करने वाले हैं 50 विकेट्स, और ये होगा सेमीफाइनल के अंदर। तो अगर बोल्ट और शमी दोनों क्लैश करते हैं, दोनों अगर विकेट लेते हैं तो दोनों के 50 विकेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखिए कि बैट्समैन और बॉलर्स दोनों के लिए ये एक डबल शोडाउन है, डबल माइलस्टोन है, जो हम चाहेंगे कि दोनों ही टीम मेंबर्स करें, दोनों लोग बनाएं रिकॉर्ड। और फैंटेसी 11 टीम जिसका सबको इंतज़ार रहता है वो हम लेके आ चुके हैं आपके सामने। इसमें हमने 7 इंडियन प्लेयर्स रखे हैं एंड 4 न्यूजीलैंड के रखे हैं, जिसमें विकेट कीपर में हमने रखा है लोकेश राहुल को, बैटर्स में हमने रखा है रोहित शर्मा, विराट कोहली और केन विलियमसन को। हमने कोहली को कैप्टन रखा है और केन विलियमसन को हमने वाइस कैप्टन रखा है। साथ में हमने रखा है मिशेल को और शुभमन गिल को। तो ये तो हो गए बैट्समैन की बात। हम आ जाते हैं ऑलराउंडर्स पे, जिसमें हमने रखा है अपने रविंद्र जडेजा को। हमने 2 यहाँ पे ऑलराउंडर रखे हैं न्यूजीलैंड के, विच इज़ मिचेल सैटनर एंड रचिन रविंद्र। और हमने 2 बॉलर्स को रखा है विच इज़ मोहम्मद शमी एंड जसप्रीत बुमराह। हमेशा की तरह हमारा प्रेडिक्शन एकदम 100% ठीक रहा है। और अगर आप ये फैंटेसी 11 टीम किसी भी प्लेटफॉर्म पे लगाते हैं तो मैं फिर ये बात डंके की चोट पे बोल सकता हूँ कि आप ज़रूर जीतेंगे। तो आप खेलिए फैंटेसी 11 और हमें फॉलो करते रहिए, और ऑल द बेस्ट इंडिया फॉर द सेमीफाइनल्स। और हम ये मैच जीतेंगे और वर्ल्ड कप की तरफ बढ़ेंगे और फाइनल में वर्ल्ड कप जीत के आएंगे। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।